गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, कोई गाड़ी है, व्हीकल है, उसकी स्पीड जो है 9 बजे जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी और 9:02 पर जो है 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, इसमें ये पूछा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ए बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो कितनी स्पीड से मूविंग कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कर रही है एट 9 AM। ठीक है, 9 बजे सुबह के क्या स्पीड है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर एट 50 किलोमीटर पर आवर एट 9.02। 9:02 पर जो है उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो देखिए बस का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 50 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 है। फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 2 मिनट्स। 9 बजे से 9:02 पर 2 मिनट का टाइम हो गया, तो टाइम है 2 मिनट। हमने मिनट को आवर्स में चेंज कर दिया क्योंकि स्पीड हमारी आवर में है। हमने मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, जिस तरीके से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या घंटे को आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो हमने लिखा v नॉट एट, हम जानते हैं a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v की वैल्यू है हमारे पास 50 और u की वैल्यू है हमारे पास 40। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, t की वैल्यू है 2 अपॉन 60, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 2 अपॉन 60। इधर की नंबर साइड में जाकर के डिवाइड में जाएगी, लेकिन डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इनवर्सली हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 आए, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया 300 आए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए बस। एक बस पर ब्रेक लगाए गए, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक ब्रेक पर बस लगाए गए। इफ द ब्रेक्स प्रोड्यूसेस ए रिटार्डेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक्स ने रिटार्डेशन क्रिएट किया जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। हाउ लॉन्ग विल बी द बस टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितनी आगे जाने के बाद बस जो है रुक जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि बस रुक जाएगी इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Therefore, using the equation v is equal to u plus at, we have v is equal to 0, u is equal to 30 and -6t। ठीक है, 30 को अदर साइड 6 माइनस के 60 को दूसरी साइड ले गए, प्लस के हो गए, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी में, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक रेसिंग कार है जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, उसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट।
जिस कार का एसिलरेशन 4 मीटर पर स्क्वायर है वे 10 सेकंड के बाद कितनी दूर पहुंच जाएगी। ठीक, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रुकी हुई कार थी, एसिलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 10 सेकंड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज फाइंड बाय वी। जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उन वैल्यूज़ से रिलेटेड हमें इक्वेशन का यूज़ करना है। इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यू की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 से टी को मल्टीप्लाई किया जाएगा वे भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू है 4 और टी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 से 4 को डिवाइड किया गया 2 आ गए, 100 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया 200 मीटर आ गया। तो वे कार जो है 10 सेकंड में 200 मीटर चली जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगाए गए टू ए ट्रेन, एक ट्रेन को ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, उस पर ब्रेक लगाए गए। आफ्टर पासिंग ओवर 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 36 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर आगे चलने के बाद इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा घटा दी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। फुल स्टॉप। फाइंड द एसिलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें एसिलरेशन फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू में। u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर अपॉन आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इसे डिवाइड किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 आ गए, 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गए, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए 200 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर, इसको इससे किलोमीटर को मीटर में बदला और आवर को सेकंड में बदला, तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करने के बाद भी 10 आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, एसिलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वी हैव, v स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो 100 हो गई, u स्क्वायर की वैल्यू 220 है तो 400 हो गई, और 2as a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी है 200 हो गई 400 a। ठीक है, जब ये इधर है 100, 400 इधर जाएगा तो माइनस का 400 हो जाएगा, 100 में से 400 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस के 300 आ गए, अब माइनस 300 इज इक्वल टू 400a। ठीक है, ये 400 इसके डिवाइडेशन में जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा a इज इक्वल टू -3/4। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय u ऑफ ए कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड। कोई कार है जो 10 सेकंड में रुक गई, ब्रेक लगाने पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग ब्रेक। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई कार की? फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0, क्योंकि कार जो है रुक गई कितने समय में? 10 सेकंड में। तो t कितना हुआ? 10 सेकंड। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक के कारण जो रिटार्डेशन है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन नोटेड बाय a। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि गाड़ी रुक गई। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t is equal to 10 सेकंड। we know that v is equal to u plus at। v की वैल्यू 0 है क्योंकि रुक गई है गाड़ी। u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू है -2.5 into 10, t की वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, ब्रैकेट ऑफ किया, माइनस प्लस माइनस हो गया। 25 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर क्या है प्लस का हो गया, u is equal to 25 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद वेलोसिटी 10 km/h, नेक्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी 20 km/h and the last part with velocity 40 km/h. What is the average velocity of the car for the whole journey? Let total distance traveled by car is equal to d kilometer. Time taken to travel d upon 3 distance 10 km/h velocity. ठीक है, तो कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन ये, इसको 3 × 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। टाइम टेकन टू ट्रेवल नेक्स्ट d अपॉन 3rd डिस्टेंस, दूसरी वाली 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय, दूरी बराबर चार्ज। ठीक है, स्पीड है इतनी, ठीक, ये आ गया। और तीसरी वाली में 40 लगे तो इसे d अपॉन 3 जो था इसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है d, टोटल टाइम ये आया है हमारे पास, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 120, ऊपर आया 7, ये 120 ऊपर चला जाएगा रिवर्स में और d से d कैंसिल हो गया है, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 में आंसर आएगा। ठीक है।